नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं DSD न्यूज। मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। किसान का आंदोलन पिछले 2 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर जारी है। किसान कृषि कानून को क्यों नहीं मान रहे हैं, क्यों नहीं अपना रहे हैं, आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए डिवाइन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय शंकर, साथ ही साथ ये कानून जानकार भी हैं और सीधे हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि सबसे पहले तो आपका SD न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और आपका भी स्वागत है। और आज 14 जनवरी 2021 मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सभी पत्रकार साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं आपके और आपके परिवार के प्रति। साथ में पूरे देशवासियों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं आपके चैनल के द्वारा। जी, ठीक, धन्यवाद सर। तो मेरा सबसे पहला यही सवाल है कि किसान जो है पिछले 2 महीने से आंदोलनरत हैं, सड़क पर मजबूर हैं बैठने को, कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार जो है उनके साथ जितनी बार भी वार्ता हुई ये विफल रही। इसका क्या कारण है? देखिए, इस संदर्भ में मैं चूँकि मैं बहुत दिनों से वॉच कर रहा हूँ सारी चीज़ें, सरकार के एक्शन के ऊपर भी, आंदोलनकारियों के रुख के ऊपर भी, और साथ में अभी कोर्ट के जो इंटरफेरेंस हुए हैं उसके ऊपर भी। और वॉच करने के बाद हमें ये लगा है, महसूस हुआ है कि किसानों का आंदोलन जायज़ है और सरकार अपनी मनमानी करने पे उतारू है। सरकार, जहाँ तक कानूनविद होने का सवाल है या कानून की थोड़ी सी जानकारी है और उस कानून के विद्यार्थी होने के नाते, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका पहला लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग अपने लिए संविधान बनाते हैं और पार्लियामेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, चाहे जितने भी स्तंभ हैं, ये हमसे शुरू होते हैं और हम ही के लिए होते हैं। अच्छा, तो किसान बिल जो है वो कृषि बिल जो है वो किसान के समर्थन के लिए बनाया गया है, किसान की सुविधा के लिए बनाया गया है। फिर किसान आंदोलनरत है और जहाँ तक आप कानून जानकार है तो आप कहते हैं ये किसान के भलाई में नहीं है। इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारी ऐसी कानूनें हैं हिंदुस्तान के अंदर में जो किसी न किसी की भलाई के लिए हो जाता है, लेकिन एक की भलाई होती है और दूसरे की बुराई होती है। निश्चित रूप से जस्टिस सिस्टम में ये बात देखा जाता है कि मास लेवल पे भलाई हो रही है, नहीं हो रही है। तो किसानों के संदर्भ में जो कहा जा रहा है किसानों की भलाई हो रही है और सरकार किसान के खिलाफ ही अभी तक कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ वार्ता वार्ता वार्ता, इससे साफ पता चलता है कि किसानों की भलाई तो कतई नहीं है। तो ये, और इस संबंध में हमने एक छोटी सी आपको एक पोइट्री भी हमने लिखा था अंग्रेजी में, वो कभी सुनाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार तानाशाही रवैया पे उतारू है। दिखने में वो जरूर डेमोक्रेटिक वेव से बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये किसानों के हितकार में और किसानों के हित में ये कानून नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं बता रहा हूँ। कानून बना है किसानों के, ठीक है, दिखावे की बात होती है, हर बहुत सारी ऐसी कानूनें हैं जिसको बदल देने की आवश्यकता है या उसको ख़त्म कर देने की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि हम लोग आज इस आंदोलन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो किसानों ने अपना मुद्दा उठाया है जो न्यूज़ चैनल्स में पहले भी आते रहे हैं, आप लोगों के समक्ष है। चाहे वो MSP का मुद्दा हो, चाहे उनकी मिल्कियत का मुद्दा हो। लेकिन ये जो एक निश्चित रूप से बिल का पूरा पार्ट मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जहाँ तक जो थोड़ी बहुत जानकारी है अभी तक, और सरकार इसको पूरी तरह से अगर चाहिए था तो बहुत ट्रांसपेरेंट वे में वो जनता के बीच ला सकती थी, एक एक संदर्भ। उनके पास वो मीडिया है, उनके पास वो तंत्र हैं और उसके लिए, लेकिन वो चुप्पी साधे हुए है और वो बता नहीं रही है कि कानून के असली संदर्भ हैं क्या। लेकिन जो थोड़ा बहुत इधर उधर से जो बातें आ रही हैं उस संदर्भ में ये लगता है कि उनकी मिल्कियत समाप्त हो रही है, जिसे पंजाब और हरियाणा के किसानों ने समझ लिया है। बाकी स्टेट्स के किसान हैं कि नहीं हैं,
ये सरकार दावा करती है कि बाकी देश के किसान हमारे साथ हैं। मैं समझता हूँ कि वो किसान रहे ही नहीं। महाराष्ट्र में जितनी आत्महत्याएं हुई हैं निश्चित रूप से वो मजदूर में बदली हो चुके हैं या कर्जखोर के रूप में हो गए हैं। वो किसान वो रहे ही नहीं, मालिक हो ही अपने ज़मीन का मालिक वो नहीं है। तो जिनकी मिल्कियत नहीं जा रही है वो इस संदर्भ में क्या रुख करेगा या कब आवाज़ उठाएगा? जिनकी मिल्कियत जा रही है, वास्तव में पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, वो अपने खेतों के मालिक हैं और उनको लगता है कि अब वो मालिक नहीं रह पाएंगे इस सरकार के कदमों से, जिस वजह से वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस कड़ी ठंड में अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ अगर कोई इस स्तर पर आकर के लड़ाई लड़ रहा है तो भाई सरकार को इतना ज़्यादा रिजिड होने की, इतनी ज़्यादा जिद पकड़ने की क्या आवश्यकता है? क्या आप मानते हैं कि इस 3 कानून जो बनाए गए हैं इसको रद्द कर देना चाहिए? बिल्कुल रद्द करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई बहुत सारी बातें होती थी, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम लोगों ने, सारे लोगों ने उनको बनाया है और निश्चित रूप से 2024 तक और हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे। और जिस काम के लिए हम लोगों ने चुना था, कुछ काम उन्होंने उनके माथे से हुआ भी है, उनके मार्फत हुआ है, इसके लिए हम उनकी सराहना भी करते हैं और देश की मजबूती के लिए वो ज़रूरी भी था। लेकिन जहाँ तक बात है अभी इस आंदोलन के संदर्भ में ये कहूँगा, या इसके पहले कानून के बदलने की बात जहाँ तक है, निश्चित रूप से SC/ST के संबंध में कोर्ट का सुपरविज़न आया था और कोर्ट के उसमें डायरेक्शंस थे कि नोबडी कैन बी अरेस्टेड विदाउट द सुपरविज़न ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर। और उस कानून को कैसे बदल दिया गया और 56 इंच का सीना 6 इंच का कैसे हो गया, कैसे सिकुड़ के हो गया 6 इंच का? मैं इस बात को जनता के सामने लाना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, ये क्यों आनन फानन में बदली कर दिया गया? जरा सा मध्य प्रदेश और जरा सा महाराष्ट्र में टायर जलने से उनकी छाती धड़कने लगी। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, जिसके पीछे बहुत लंबी कहानी होती है, बहुत लंबी बहस होती है, कानून के जानकार होते हैं, और उन्होंने ये दिया था डायरेक्शंस और फिर बाद में फिर उसके ऊपर फिर आ गया है कि राइट ऑफ लिविंग विद डिग्निटी इज प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और वो ईच एंड एवरी नागरिक का है। तो इसको अगर कहीं से भी कोई भी कानून अगर उसको वायलेट करता है या सुपरसीड करता है तो वो कानून अच्छा नहीं है और उस कानून को बदलना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए। तो जब मोदी सरकार ने आनन फानन में बिना कोई राय लिए, बिना कोई मशवरा किए हुए इतनी जल्दी सरेंडर कर दी कि 56 इंच का सीना मुझे तो समझता हूँ 6 इंच से भी कम हो गया होगा, और ये बड़ी चालाकी से जो गोदी मीडिया और मीडिया वगैरह, मैं मीडिया के संदर्भ में भी कहता हूँ, जो बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस हैं वो किस तरह बिकती हैं और किस तरह से बिकने के बाद काम कर रही हैं, जो कि इस संदर्भ को उन्होंने उठाया तक नहीं आज तक ढंग से। क्या उस पर सवाल नहीं उठ सकता था कि भाई आपने कौन सी ऐसी बात देख ली, देश में कौन सा ऐसा विरोध देख लिया कि इस सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स को आपने चेंज कर दिया? जिस साहबानों के केस को लेकर के राजीव गांधी की आलोचना बीजेपी किया करती थी कि मेंटेनेंस के मामले में ये उनका पर्सनल लॉ जो है। अच्छा सर, मैं ये थोड़ा हम लोग टॉपिक से हट रहे हैं, इसलिए मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि ये जो 3 कानून बनाए हैं उसके बाद किसान आंदोलन, इसमें एक चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ। मैं बीजेपी के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ, हाँ बिल्कुल हो रही है। मैं एक संदर्भ कहना चाहता हूँ कि शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे और राजीव गांधी ने उसको वापस ले लिया था, और इस संदर्भ में बीजेपी आज तक उसको मुद्दा बना रही थी कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को सुपरसीड कर गई या अपने अधिकार का उपयोग करते हुए और कानून को गलत संदर्भों में इन्होंने रखा अपीजमेंट के लिए। आज कौन सी अपीजमेंट थी? SC/ST एक्ट के कानून को जब ले गया गया तो वही अपीजमेंट तो आपने किया, और ये अपीजमेंट करने में कांग्रेस भी और बीजेपी भी, ये जो 2 लोग खेल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आज किसान आंदोलन के ऊपर भी कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों खेल रहे हैं और ये एक दूसरे के पाले में फेंक रहे हैं। लोगों को दिख रहा है कि दे आर अपोजिंग ईच अदर, बट दे आर नॉट अपोजिंग ईच अदर, दे आर प्लेइंग गेम विद द पीपल ऑफ इंडिया, दे आर प्लेइंग गेम विद द फार्मर्स ऑफ द इंडिया। और ये जो छोटी छोटी पार्टियों को इन्होंने ख़त्म करने का जो बीड़ा उठा रखा है, हमारी डेमोक्रेसी में छोटी पार्टियां हों, हर नागरिक को ये अधिकार है बोलने का। नागरिक तो इतना छोटा हो चुका है कि अब उसको बोलने का कोई अधिकार ही नहीं रह गया, अगर उसको देशद्रोही कहा जाता है अगर वो अपनी बात उठाता है तो। लेकिन छोटी पार्टियों को भी खत्म करने का जो ये संदर्भ चल रहा है, ये दोनों पार्टियां मिल करके,
ये बहुत बड़ा खतरनाक खेल है इन लोगों के द्वारा। क्या आप अमेरिका बनाना चाहते हैं जिसमें द्विदलीय प्रथा प्रचलित है? यहाँ पे बहुदलीय प्रथा प्रचलित है और छोटे पार्टी का होना भी ज़रूरी है यहाँ के हिसाब से। और जो कानूनविद थे, जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उन्होंने सारी बातों को देखते हुए, क्या उनके पास में द्विदलीय व्यवस्था की उनको जानकारी नहीं थी क्या? उनको भी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने सारे संदर्भों को देखते हुए विश्व के जो सबसे अच्छे चीज़ थे उनको उन्होंने शामिल किया था अपने संविधान के अंदर में। और आज ये सरकार और ये विपक्ष कांग्रेस बराबर के जिम्मेदार हैं जो ऐसी व्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं, हमारी डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हैं। ट्रांसपेरेंसी उसमें कहीं पे भी नहीं है। क्या मैं ये नहीं बता सकता हूँ, क्या आप इतने ट्रांसपेरेंट हैं कि आपके पास में कितना फ़ंड आता है, कहाँ से फ़ंड आता है, उसके ऊपर कोई आरटीआई लग सकती है, नहीं लग सकती है? इस संदर्भों में क्या दोनों पार्टियाँ बात नहीं कर सकती हैं? और आपके पास ही फंड क्यों जा रहा है? मैं समझता हूँ कि पूरा का पूरा व्यापार चल रहा है राजनीति का, और जिन व्यापारियों के समर्थन में है, और मजदूर और किसान का हक मारा जा रहा है इन दोनों पार्टियों के द्वारा। सर, आखिरी सवाल है, आप कानून जानकार भी हैं, तो ये बताइए मुझे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 कृषि कानून पर रोक लगा दी है, स्टे लगा दी है, उसके बाद एक टीम का गठन किया गया है जिसको किसान भी मानने को तैयार नहीं है, इसको आप कैसे देखते हैं और कैसे? नहीं, ये चूंकि अभी किस आधार पे उन्होंने रोका है या कितना तक क्या स्टे किया है, इसके बारे में अभी मैं पूरी तरह से अवेयर नहीं हूँ, इसीलिए इस पर कोई टिप्पणी अभी करना मुनासिब नहीं होगा मेरे लिए। लेकिन जैसे ही ये चीज़ मैं इससे अवेयर हो जाता हूँ, ज़रूर आप लोगों के समक्ष मैं अपनी बातें रखूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के अगर क्या उसमें डायरेक्शंस हैं, जब तक पढ़ नहीं लेता हूँ तो उसमें कहना उचित नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक मैंने बात रखी है कि इन पॉलिटिकल पार्टी की जो बात थी, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस महोदय से भी मैं आग्रह करूँगा, अगर आज के संदर्भ में जब इतने महीनों के ठंड के बावजूद लोग हट नहीं रहे हैं, तो मैं ज़रा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि महामहिम, आप कम से कम उस ठंड में जा कर के वहाँ पे उनका दर्द जाके समझिए। कागज़ और कलम में जो एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं उसके आधार पे मात्र निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जस्टिस महोदय वहाँ पे जा कर के उनके दर्द को समझें और निश्चित रूप से तब वो सही जगह पर पहुंच पाएंगे और सही न्याय दे पाएंगे। मेरा ये आग्रह है आप लोगों के मार्फत से। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे डिवाइन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय शंकर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दिल्ली में आंदोलनरत किसान के साथ उनका पूरा समर्थन है, और इन्होंने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के महामहिम से भी अपील की है कि वो किसानों के पास जाएं, उनके दर्द को समझें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें